वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे कि हम अवेलेबल क्लोरीन किसी भी क्लोरीन सैनिटाइजर में कैसे पता लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्लोरीन सैनिटाइजर है तो उसमें हमारे पास कितना अवेलेबल क्लोरीन रहेगा वो हम कैसे पता लगाते हैं आज हम जानेंगे। तो अवेलेबल क्लोरीन सैनिटाइजर की अगर बात करें तो हम जानते हैं जैसे आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये क्लोरीन सैनिटाइजर है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है जो कि ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। तो ये दोनों आपके क्लोरीन सैनिटाइजर है। तो इन दोनों सैनिटाइजर में कितनी अवेलेबल क्लोरीन है अगर मुझे वो पता लगाना है तो आज वो कैसे पता लगाएंगे हम वो जानते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है। सैनिटाइजर्स क्या होते हैं? सैनिटाइजर्स आर दोज कंपाउंड्स दैट किल और इनएक्टिवेट्स at least 99.9% ऑफ ऑल द बैक्टीरिया फंगई वायरसेस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो सैनिटाइजर वो कंपाउंड होते हैं जो किल कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं 99.9% सारे बैक्टीरिया फंगई वायरसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो बात करें तो अगर सैनिटाइजर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो थर्मल सैनिटाइजर्स होते हैं और दूसरा जो आपका केमिकल सैनिटाइजर होते हैं। तो थर्मल सैनिटाइजर की बात करें तो एक तो हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं, तो इसको जल्दी हम अप्लाई करते हैं 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। या हम थर्मल सैनिटाइजर के अंदर हम स्टीम का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम 100 डिग्री सेल्सियस के लिए यूज़ करते हैं 15 मिनट के लिए। तो अप्लाई करने का जो टाइम टेम्परेचर कम्बिनेशन है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 15 मिनट के लिए हम अप्लाई करते हैं स्टीम को। इस तरह से हमारे पास केमिकल सैनिटाइजर भी होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, एक तो क्लोरीन बेस्ड होगा जिसका हमने आज अवेलेबल क्लोरीन निकालेंगे, दूसरा हमारे पास एक तो क्लोरीन बेस्ड होते हैं, आयोडीन बेस्ड होते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं या क्लोराइड्स होते हैं। तो ये सब जो है आपके केमिकल सैनिटाइजर्स हैं। मैंने आपको बताया कि सैनिटाइजर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक आपका केमिकल सैनिटाइजर है, दूसरा थर्मल सैनिटाइजर्स। थर्मल के अंदर हॉट वाटर भी यूज़ हो सकता है, स्टीम भी यूज़ हो सकता है। केमिकल के अंदर अपने क्लोरीन, आयोडीन, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि हमने डेयरी यूटेंसिल्स को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसमें कुछ मिल्क सॉलिड जो है, रेजिडुअल मिल्क सॉलिड्स जो है वो रह जाते हैं, जिसकी रहने की वजह से क्या होता है आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो ये इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि हम जो भी यूटेंसिल है उनको क्लीन भी अच्छी तरह से करें और स्टेरिलाइज भी करें। तो मैंने आपको बताया कि सैनिटाइजर्स जो है, जैसे हम क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर है हम उसकी स्ट्रेंथ जल्दी क्यों निकालते हैं? हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जैसे हम सैनिटाइजर को स्टोर करते हैं तो धीरे धीरे जो अवेलेबल क्लोरीन है वो लॉस होता रहता है उसका अवेलेबल क्लोरीन का, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती रहती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है ये कि हम जब भी क्लोरीन सैनिटाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हमें स्ट्रेंथ जो है डिटरमाइन करनी ही करनी। तो अगर मैं इसका सिंपल आपको प्रिंसिपल बताऊँ तो जैसे मैंने हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी क्लोरीन सैनिटाइजर है वो एसिडिफाइड किया, ये आपका एसिडिफाइड, वैसे एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड का यूज़ किया, मैंने KI यूज़ किया, एसिडिफाइड KI यूज़ कर दिया। तो इस एसिडिफाइड KI में से सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है आपका आयोडीन रिलीज करता है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कौन कौन से कंपाउंड बन जाएंगे देखिए आप, CS2 CH3COK। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। तो क्या मैंने प्रिंसिपल बताया कि जो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो एसिडिफाइड KI से, ये आपका KI है, ये एसिडिफाइड कर दिया एसिटिक एसिड का यूज़ करते हुए, तो वो आयोडीन रिलीज करता है, ये इसका पहला स्टेप होता है। तो इसका जो ये आयोडीन रिलीज हो जाती है तो इसको आप आयोडीन को आप टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट के साथ, Na2H2O3 के साथ जब टाइट्रेट करेंगे तो आपका सोडियम H4O6 से दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस 2Na बनेगा। तो इस टाइट्रेशन में हम जानते हैं कि हम स्टार्च का इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो स्टार्च यूज़ करेंगे तो हमारा ब्लू ब्लैक कलर आएगा, उसको हम कलरलेस एंड पॉइंट तक उसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ reactions which are, these are also the reactions which are involved during determining the available chlorine in chlorine sanitation। तो what is the principle that जब सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, मैं इस तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शन लिखता हूँ कि जब क्लोरीन सैनिटाइजर है वो एसिडिफाइड KI से आयोडीन रिलीज करता है, वो आयोडीन आप सोडियम थायोसल्फेट के साथ आप टाइट्रेट कर लेते हो स्टार्च इंडिकेटर का यूज़ करते हुए, और जो भी टाइटर वैल्यू आती है आप उसको 3546 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं बताऊँगा आपको कि जो भी आपकी टाइटर वैल्यू आएगी आप उसको 3546 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ppm जो है अवेलेबल क्लोरीन होगा आपके क्लोरीन सैनिटाइजर में। तो ये 3546 कहाँ से आया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले आप देखिए कि मैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केस ले लेते हैं। जैसे मान लो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये भी अगर मैं एसिडिफाइड KI के साथ अगर रिएक्ट करेंगे CH3, दिस इज एसिडिफाइड KI, so 2 here and we will have CaCl2 plus CH3COK, that is twice of CH3COK plus आयोडीन रिलीज होगा आपका
और साथ ही साथ आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। तो मैंने आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो उसमें से क्लोरीन की स्ट्रेंथ, अवेलेबल क्लोरीन कितनी है वो हम पता लगाने के लिए मैंने बताया आपको एसिडिफाइड KI से ये आयोडीन रिलीज कर रहा है। और ये आयोडीन जो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सोडियम थायोसाइनाइड Na2H2O3 से हम इसको टाइट्रेट करते हैं यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर। तो आप देखेंगे हमारे पास Na2H4O6 आता है, जिससे सोडियम चैप्टर थायोनाइड हो गया प्लस 2Na। Okay, so this I have written the reaction for calcium oxychloride also, for bleaching powder also. Similarly, I have written the written the reaction for sodium hypochlorite. Okay, now we will see the procedure, like what are the steps which are involved in determining the available chlorine in the chlorine sanitizer. So steps क्या करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट यू विल टेक 5 ml ऑफ द जो भी आपको क्लोरीन सैनिटाइजर दिया गया है उसका 5 ml जो है आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेंगे। 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको लेना है। 5 ml जो भी आपको क्लोरीन सैनिटाइजर मिला हुआ है उसको 5 ml लेके 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उसको डिस्टिल वाटर से आपको मेकअप कर देना है। डिस्टिल वाटर से आप 250 ml मेकअप कर देंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको 50 ml लेना है कोनिकल फ्लास्क में। इसको 50 ml कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे आप, वो भी 250 ml कोनिकल फ्लास्क ले सकते हैं आप। 250 ml कोनिकल फ्लास्क में 50 ml इसका ले लेंगे। उसमें के बाद आप 2 ग्राम जो है इसमें KI, क्योंकि हमें पता KI की जरूरत है, इसमें KI डालेंगे, उसको डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के बाद आपको 10 ml जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मैंने बताया था एसिडिफाइड क्या हमें चाहिए, तो ग्लेशियल जो है एसिटिक एसिड CH3COH हम यूज करेंगे। 10 ml जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देंगे। उसके बाद आपको सिंपली आप फ्यू ड्रॉप्स जो है स्टार्च इंडिकेटर के उसमें डाल दीजिए, फ्यू ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर। तो आप देखेंगे क्या आपका ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। उसके बाद आप ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट लेंगे Na2H2O3 जो कि आप 0.1 नॉर्मल लेंगे और उसको इससे टाइट्रेट करेंगे। ये जो आपका सोल्यूशन है, ये जो आपके रिएजेंट्स जो आपने सारे मिक्स कर दिए हैं, इससे आप 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट को टाइट्रेट करेंगे और स्टार्च इंडिकेटर का यूज़ करते हुए। और आपका जो ब्लू ब्लैक कलर है तब किस पॉइंट तक करना है आपको, जब आपका ब्लू ब्लैक जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, तब तक आप उसको टाइट्रेट करना है। तो आपकी कुछ टाइटर वैल्यू आएगी, उस टाइटर वैल्यू को आपको 3546 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना ppm जो है आपका अवेलेबल क्लोरीन होगा गिवन सैनिटाइजर में, ठीक है। 3546 इंटू जो भी टाइटर वैल्यू आई आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया इतना। तो अब ये तो हमारा होगा प्रोसीजर। तो हमें कैसे कैसे करना है, सिंपल आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। 5 ml जो है आप जो भी सैनिटाइजर आपको दिया हुआ है उसको 250 ml कोनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेंगे। 5 ml 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेंगे, उसको डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 250 ml। उसका आपको 50 ml ले लेना है 250 ml कोनिकल फ्लास्क में ही। उसके बाद आपको 2 ग्राम KI डालना है, 10 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है और फ्यू ड्रॉप्स जो है स्टार्च इंडिकेटर के डाल के ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। आपको कलरलेस एंड पॉइंट तक जो है टाइट्रेट करना है और जो भी टाइटर वैल्यू आएगी उसको 3546 से मल्टीप्लाई कर देना है। उतना ppm जो है अवेलेबल क्लोरीन होगा आपके गिवन सैनिटाइजर में। तो अब ये 3546 कैसे आया वो हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है N1V1 = N2V2। तो इस साइड अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें Na2H2O3 ले लें और इस साइड हमारा क्लोरीन ले लें हम, देखिए हम जानते हैं कि अब 3546 इंटू ये कहाँ से आता है, आपको फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, जैसे N1V1 = N2V2 मैंने यहाँ लिखा है। अगर इस साइड हम सोडियम थायोसल्फेट का ले लेते हैं कि हमने जो 0.1 नॉर्मल जो है सोडियम थायोसल्फेट की नॉर्मलिटी थी, जो भी आपका टाइटर वैल्यू यूज हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। तो N1 आपको बन जाता है /V1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मलिटी का फार्मूला पता है WB/MB × 1000/VmL। तो दिस इज नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है तो हम मोलिकुलर वेट भी दे सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट विल बी सेम। So number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution, that is nothing but the normality. This will be equal to 0.1 into V2/V1. This you know. But since we are calculating in 10⁶, that we want to calculate in ppm, so here V volume will become here 10⁶, so V will become 10⁶. So WB divided by here molecular weight you will get 35.46 of chlorine into 1000 divided by 10⁶ is equal to 0.1 into V2 divided by V1. So V1 we have taken 5. So we have 5 को हमने कितना मेकअप किया था 250, तो डाइल्यूशन फैक्टर इंटू 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू उसका हमने 50 ml ले लिया। तो देखिए आप ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इसका हमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसको भी अगर हम कैंसिल करें तो ये 10⁻³ हो जाएगा। आपका WB जो आ जाएगा ppm के अंदर वो आपका हो जाएगा 3546 इंटू में जो भी आपकी टाइटर वैल्यू आएगी।
उतना ppm जो है अवेलेबल क्लोरीन होगा आपका गिवन सैनिटाइजर में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ड्राइव कर दिया कि जो भी आपकी टाइटल वैल्यू है उसको 3.3546 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना ppm अवेलेबल क्लोरीन होगा आपके गिवन सैनिटाइजर में। तो इस तरह से हम अवेलेबल क्लोरीन किसी भी क्लोरीन सैनिटाइजर में हम निकालते हैं, चाहे आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड में निकालना चाहिए, चाहे आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में निकालना चाहिए जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।